हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर का नाम है संतोष का रहस्य और पेज नंबर है 54। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संतोष का रहस्य। ये कहानी है, हिंदी कहानी। तो इस कहानी में प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य यह है कि सुख और आनंद का आधार संपत्ति या आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं नहीं, बल्कि सहयोग और सहकार की भावना है। मतलब अगर आपके पास बहुत सारे पैसा है उस और बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, मतलब बहुत सारे अभी के जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, आधुनिक वैज्ञानिक सुविधा है, साइंटिफिक मतलब जो मॉडर्न फैसिलिटीज आपके पास है, तभी भी आपका सुख और आनंद आप उपभोग नहीं कर सकते अगर आपके पास आपको कोई सहयोग और सहकार करने वाला कोई ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजू और संदीप, एक लड़का, दो लड़के हैं, उनका नाम है राजू और संदीप। राजू और संदीप की कहानी है। राजू और संदीप 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सहपाठी थे। 8वीं मतलब 8th क्लास में जो वो लोग पढ़ते थे। सहपाठी मतलब क्लासमेट थे। कौन? राजू और संदीप। राजू नज़दीक के रामनगर गांव से बेंगलुरु की शाला में पढ़ने आता था। जो राजू, उसके पास गांव, जो रामनगर गांव के पास, बेंगलोर में के रामनगर गांव के पास जो शाला, मतलब जो शाला मतलब पाठशाला, मतलब जो स्कूल था, विद्यालय था, वहाँ पे पढ़ने आता था। वह बहुत मेहनती और हंसमुख लड़का था। वो बहुत ही हार्ड वर्क करता था, पढ़ने में बहुत होशियार था और बहुत ही हंसमुख, मतलब बहुत ही हमेशा उसके फेस पे स्माइलिंग फेस था, स्माइल करता रहता था। इसीलिए संदीप को वह बहुत पसंद था। इसीलिए वो एक लड़का था संदीप करके, उसको उसकी उसी ये मेहनती था वो राजू, और उसका जो हंसमुख क्वालिटी था उसके वजह से वो संदीप उसको बहुत ही पसंद करता था, उसका फ्रेंड था। राजू अक्सर संदीप को अपने घर ले जाता था। राजू अक्सर वो संदीप को भी अपने घर लेके जाता था। गणेश चतुर्थी का त्यौहार था। स्कूल में छुट्टी थी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार फेस्टिवल आ चुका था और उस दिन स्कूल में, विद्यालय में जैसे गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्कूल उसका बंद था। तो राजू ने त्यौहार मनाने के लिए संदीप को अपने घर बुलाया था। राजू ने जो वो गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाने के लिए वो संदीप को अपने घर बुलाया था। जब संदीप राजू के घर पहुंचा तो पूजा खत्म हो रही थी। जब वो संदीप राजू के घर पहुंचा तभी वो उसका जो पूजा चल रहा था, गणेश पूजा, तो तभी वो खत्म ही होने वाला था। और सब मिलजुल कर आरती गा रहे थे। सब मिलजुल कर आरती का जो गाना गाते हैं वो आरती गा रहे थे, प्रे कर रहे थे। जिसे सुनकर संदीप को बहुत अच्छा लगा। जिसको वो आरती सुनकर वो संदीप को भी बहुत अच्छा लगा। आरती के बाद वे सब लंबी कतार बनाकर खाने के लिए बैठ गए। फिर आरती के बाद वो सभी लोग, जो जितने सारे लोग उसके घर में आए थे, सभी लोग एक लाइन में क्यू ऐसे बना के वो नीचे बैठ गए। केले के पत्ते पर स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे थे। केले के पत्ते मतलब बनाना लीव्स में वो नीचे बैठ के वो बनाना लीव्स के ऊपर वो डाल के वो खा रहे थे। स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे तो वो खा रहे थे। राजू की माँ, काकी और भाभी परोस रही थी। राजू की माँ, जो राजू की माँ वो खाना परोस रही थी, और राजू की काकी थी, जो भी जॉइंट फैमिली में वो लोग रहते थे, तो इतने सारे वो खाने के लिए एक साथ बैठ गए। और राजू की माँ, राजू की काकी और राजू की भाभी भी थी, मतलब उसका जो बड़ा भैया था उसका वाइफ, भाभी, वो भी खाना वो परोस रहे थे, मतलब वो सबको सर्व कर रहे थे। केले के पत्ते में वो लोग खा रहे थे, तो केले के लीफ में वो सब सब्जी, दाल चावल, जो मिठाई जो भी बनाए थे वो सब केले के पत्ते में वो भोग प्रसाद वो परोस दे रहे थे सबको।
इतने सारे लोगों को देखकर संदीप ने राजू से पूछा, इतने सारे लोग उसके घर में एक साथ खा रहे थे, तो तभी वो संदीप ने राजू को पूछा कि संदीप पूछ रहा है राजू से, राजू त्योहार के लिए पड़ोसियों को भी बुलाया है, बुलाए हो क्या बोल के वो संदीप पूछ रहा है राजू से कि राजू को कि तुम आज त्योहार है गणेश चतुर्थी, तो के अवसर पे आज तुम सभी तुम्हारे नेबर जो ये जो पड़ोसी लोगों को भी तुम अपने घर बुलाए हो क्या खाने पे बोल के पूछ रहा है। राजू ने बोला, अरे नहीं, सिर्फ अपने घर की है ही लोग हैं। अरे नहीं, ये तो मेरे घर के ही सब लोग हैं, मेरे जॉइंट फैमिली है ना, मेरे घर में सब लोग एक साथ ही सब लोग हम रहते हैं बोल के वो बोलने लगा। संदीप आश्चर्य से, क्या इतने लोग एक ही घर में? फिर संदीप बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, अरे इतने सारे लोग, बहुत ही वो तो पहले से इतने सारे लोगों को नहीं देखा था एक साथ, तो वो संदीप भी आश्चर्य हो गया, और इतने सारे लोग एक ही घर में रहते हो क्या बोल के पूछने लगा। राजू, हाँ, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, हमारे गांव में ज़्यादातर घरों में इतने ही लोग रहते हैं, जो हम गांव में रहते तो हमारे गांव में एक ही घर में इतने सारे लोग एक ही घर में रहते हैं बोल के वो कहने लगा। संदीप कहा, और तुम्हारे घर में नौकर कितने हैं? वो पूछने लगा संदीप कि तुम्हारे घर में कितने नौकर चाकर, मतलब कितने सर्वेंट से बोल के। राजू, नौकर की क्या ज़रूरत है, हम हाँ इतने लोग हैं ना बोल के वो बोलने लगा राजू कि नौकर की क्या ज़रूरत है हमारे घर में, हम तो इतने सारे लोग हैं, तो इसीलिए हम मिलजुल कर काम कर लेते हैं बोल के वो कहने लगा। संदीप, क्या सचमुच? क्या सचमुच तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, और तुम इतने सारे लोग एक साथ ये सब खाना बना के, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाते हैं सब लोग बोल के वो पूछने लगा बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर। तभी राजू की माँ ने आकर उन्हें टोका, राजू पहले अपने दोस्त को खाना खाने दो। फिर राजू की मम्मी, जो ये लोग बात कर रहे थे, तो तभी राजू की मम्मी आ गई और राजू को टोकने लगी कि मतलब बंद करो अभी ये बातचीत बाद में करना, और अभी उस तुम्हारे दोस्त संदीप को खाने तो दो पहले, अभी तुम अपना खाना पहले फिनिश करो, फिर बाद में बात कर लेना, खाने के टाइम में बात नहीं करते हैं बोल के वो कहने लगी। राजू की मम्मी ने आके राजू और संदीप से राजू को बोलने लगी, बाद में बात करना, फिर बाद में बात कर लेना, अभी पहले खाने में फोकस करो बोल के वो कहने लगी। फिर प्यार से दोनों को परोसने लगी, फिर प्यार से वो दोनों को, संदीप और राजू को वो खाना परोसने लगी। उसकी बातें सुनकर संदीप गदगद हो गया। फिर वो राजू की बातें सुनकर ये संदीप भी खुशी से झूम उठा और अपने परिवार को याद करने लगा, जहाँ वे सिर्फ 4 लोग रहते हैं। फिर वो अपने परिवार, जो अपने फैमिली मेंबर्स को याद करने लगा कि मेरे घर में हम लोग 4 मेंबर ही हमारे घर में रहते हैं बोल के। उसके पिता अभियंता थे और माँ एक महिला समाज की अध्यक्षा। तो उसके पिता एक जॉब करते थे और उसकी महिला एक समाज की प्रेसिडेंट थी, अध्यक्षा। छोटी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। छोटी बहन, उसकी जो छोटी सिस्टर है, यंगर सिस्टर, तो वो 5वीं कक्षा मतलब 5 क्लास में पढ़ती है और वो 8वीं क्लास में पढ़ता है। माता पिता अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। फिर उसके जो पेरेंट्स भी अपने अपने काम में ही व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे। घर में 3 नौकर थे, उसके घर में तीन नौकर थे उसके घर में, जो रसोई बनाते, जो एक कुक बनाने के लिए एक नौकर, फिर घर का कामकाज संभालने के लिए और दोनों नौकर रहते थे। ऐसे ही 3 नौकर उसके घर में रहते थे। घर के लोग सिर्फ रविवार को साथ मिलकर कुछ समय बिताते थे। घर के इतने सारे जो लोग 4 लोग थे, उसके मम्मी पापा और उसके बहन और वो संदीप और उसकी बहन और उसके मम्मी पापा, वो ये 4 लोग एक ही साथ एक दिन रविवार के दिन ही एक ही साथ बैठ के बातें करते थे, एक ही साथ खाते थे। घर के लोग सिर्फ रविवार को साथ मिलकर कुछ समय बिताते थे। उस दिन भी अक्सर कोई ना कोई मेहमान आ जाया करता था। फिर उस दिन भी कोई ना कोई मेहमान, गेस्ट उसके घर में आ जाता था, तो वो लोग एक साथ बैठ के भी इतना समय भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, उसके माता पिता और उसके वो और उसकी बहन। तो खाने के बाद वे दोनों दोस्त फिर बातें करने लगे। फिर ये सोच रहा था ये सब ऐसे होता है उसके घर में बोल के,
तो फिर वो दोनों खा रहे थे, खाने के टाइम में ये सोचने लगा, फिर खाना ख़त्म हो गया, तभी वो दोनों दोस्त एक साथ फिर और एक बार बातें करने लगे उसके रूम में बैठ के। राजू बोलने लगा, तुम रात में किसके साथ सोते हो? फिर राजू बोला ये कि संदीप को कि तुम रात में किसके साथ सोते हो बोल के। संदीप बोला, अकेला मेरे कमरे में और तुम? फिर वो संदीप बोला कि मैं अपने कमरे में, मेरा एक सेपरेट कमरा है, तो मैं उसी रूम में ही मैं सोता हूँ, अकेले सोता हूँ बोल के वो कहने लगा। फिर राजू बोला, मैं तो अपने दादा के साथ सोता हूँ, रात में वे अक्सर मुझे कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं। फिर वो राजू कहने लगा, मैं तो अपने दादाजी के साथ, ग्रैंडफादर के साथ सोता हूँ, और वो रात में मुझे कोई ना कुछ कहानी मुझे सुनाते हैं बोल के। फिर संदीप कहने लगा, तुम्हारे यहाँ इतने लोगों को खाना कौन बनाता है? फिर संदीप पूछने लगा, तुम्हारे यहाँ पे इतने सारे लोग, तुम लोग हो, तो इतने सारे लोगों के लिए खाना कौन बनाता है? फिर राजू राजू बोला कि माँ और काकी खाना बनाते हैं। फिर वो बोलने लगा, मेरी माँ और मेरी काकी खाना बनाते हैं, और मेरे दोनों भाभीियों उनकी सहायता करते हैं। मेरे जो भाभीियों मतलब उसके जो बड़े भैया, 2 बड़े भैया हैं, तो उसके जो 2 बड़े भैया और उनकी भाभियाँ, वो दोनों भैया के जो वाइफ लोग हैं, वो उनके जो वो राजू की भाभियाँ हुई, तो वो दोनों भाभियाँ उसकी मम्मी का और उसकी काकी का हेल्प करते हैं कुकिंग में बोल के वो कहने लगा। और घर का अन्य काम भी वो लोग करते हैं, हम सभी उनकी सहायता करते हैं। फिर हम सभी लोग उनकी सहायता करते हैं और वो लोग कुकिंग करते हैं बोल के वो कहने लगा। संदीप बोला, फिर और तुम्हारी पिताजी, काका और भाई लोग क्या करते हैं? फिर वो पूछने लगा कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे काका और तुम्हारे जो बड़े भाई लोग, वो लोग क्या करते हैं? राजू कहने लगा कि पिताजी और काका खेतों में काम करते हैं। फिर वो कहने लगा कि मेरे पिताजी और काका खेत में, मतलब खेत उनका खेती बाड़ी है, वो फार्मर है, तो वो खेती बाड़ी में काम करते हैं बोल के वो कहने लगा। भाई लोग भाई लोग गाय भैंसों की साना पानी के साथ फूलों के बगीचों की देखभाल भी करते हैं। वो उसके भाई लोग, वो जो केटल, वो जो उसके डायरी फार्म रखे हैं, तो वो जो गाय भैंस की देखभाल करने के लिए वो लोग करते हैं, और वो जो उनके घर में जो ये फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ये जो गार्डन बनाए हैं, ये तो उनका वो बगीचा जो बनाए उसका देखभाल वो लोग करते हैं, उसके भैया लोग बोल के वो कहने लगा। फूलों को बाजार में पहुंचाते हैं और उनकी बिक्री भी का भी व्यवस्था वो देखते हैं। वो जो फ्लावर्स गार्डन बनाए, तो वो फूल का चाष जो करते हैं उसको वो सेल करते हैं, फ्लावर्स को बाजार में लेके जाके सेल करते हैं, और उसको कैसे उसका ही वो लोग देखते हैं फ्लावर्स के। और वो जो उसके जो घर में जो खेती बाड़ी, मतलब वो जो गाय भैंस का ये डायरी फार्म, उसका जो मिल्क सब, ये सब लेके बाजार में वो सेल करते हैं, ये सब काम वो उनका है, उसके भाई लोगों का बोल के वो कहने लगा। फिर संदीप पूछने लगा, क्या वे लोग पढ़े लिखे हैं? फिर संदीप पूछने लगा, वो क्या पढ़े लिखे हैं कि यही काम वो करते हैं बोल के बोलने लगा। फिर राजू ने, क्यों नहीं, मेरे बड़े भाई तो कृषि विज्ञान और पशुपालन में डिग्री प्राप्त की हैं, तो क्यों नहीं, मैं तो, मेरे बड़े भाई तो, मैं कृषि विज्ञान मतलब एग्रीकल्चरल, और वो पशुपालन मतलब जो एनिमल्स का जो उसमें डिग्री, मतलब उसमें डिग्री किए हैं वो लोग बोल के। वे उगाऊ कटाऊ के लिए आधुनिक मशीन और तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। वो जो उगने के लिए, प्लांट्स ग्रो करने के लिए, उसका कटाई करने के लिए आजकल के जो साइंटिफिक जो ये सब इक्विपमेंट मिल रहा है, साइंटिफिक इक्विपमेंट, वो सब यूज करके, मशीन सब आधुनिक मॉडर्न मशीन सब, मॉडर्न इक्विपमेंट सब यूज करके वो अपना खेती बाड़ी ये सब देखते हैं। और ये जो एनिमल्स का भी ये केयर वो लोग उसमें से वो देखते हैं बोल के वो कहने लगा। एक खेती बाड़ी एग्रीकल्चरल डिग्री किए हैं, और एक जो एनिमल्स का ये डिग्री किए हैं बोल के वो कहने लगा। आओ मैं तुम्हें हमारी डायरी दिखाता हूँ बोल के वो दिखाने लेके गया। वो राजू ने, वो जो संदीप को, अपने फ्रेंड संदीप को, उसका जो डायरी फार्म, वो जो डायरी फार्म जो किए हैं उसके जो दोनों भाई, बड़े भाई लोग, वो उसको दिखाने लेके गया।
संदीप को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके घर में गोबर गैस, सोलार ऊर्जा आदि का भी उचित प्रयोग किया जा रहा है। फिर वो संदीप भी बहुत ये देख के बहुत खुश हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके घर में जो गोबर गैस, गोबर है, गाय रखे हैं तो उसका जो गाय का गोबर से, काव डंग से वो गोबर गैस बनाए हैं। और जो सोलार ऊर्जा, सोलार प्लांट भी वो लोग यूज करके, वो उचित यूज करके वो ये जो प्राकृतिक, जो नेचुरल रिसोर्सेस का अच्छे से यूज कर रहे हैं उनके घर में, बोल के वो देख के बहुत ही खुश हो गया। संदीप इन सबसे बहुत प्रभावित हुआ था वो, ये सब देख के। यहाँ आकर उसने दो विषय सीखे। एक तो यह कि पढ़ाई के बाद शहर जाकर ही नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं की। ये तो एक बात इसके घर में, राजू के घर में आके ये सब देखा कि एक तो ये बात सीखी कि वो पढ़ाई करके, ये लोग अच्छे से वेल एजुकेटेड है, फिर भी वो गांव में रह के वो अपना गांव की खेती बाड़ी, उसका जो ये फ्लावर्स बेचना और डायरी फार्म करके ये सब में वो लोग कर रहे हैं। लेकिन वो पढ़े लिखे होके भी ये सब, ये शहर नहीं जाके गांव में रह के सभी के साथ अपने फैमिली में रह के ये सब काम कर रहे हैं, बोल के वो देख के बहुत ही खुश हो गया। गांव जाके, शहर जाकर भी नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने गांव में भी बहुत ही खुश है। ये देख के वो बहुत ही खुश हो गया। अपनी शिक्षा का उपयोग अपने घरेलू कामों का आगे बढ़ाने का करना चाहिए। इसीलिए अपने शिक्षा को भी, जो पढ़े हैं वो लोग, जो एग्रीकल्चरल डिग्री लिए हैं और जो ये डायरी फार्म जो किए हैं, उसको पढ़ के भी वो लोग ये अपने ही घरेलू काम, मतलब अपने ही फैमिली मेम्बर्स को ही हेल्प करके वो लोग आगे बढ़ने के लिए वो ये लोग जो कर रहे हैं, इसमें वो प्रभावित हुआ था ये सब देख के। दूसरा यह है कि मिलजुल कर साथ रहने से एक और जहाँ खुशी मिलती है। फिर वो ये भी है कि एक दूसरे के साथ जो अपने उसके घर में जो मिलजुल कर रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में जो वो लोग रह रहे हैं, तो उसमें भी एक खुशी है, एक अलग की खुशी है, बोल के वो देख के बहुत ही खुश हो गया। वही दूसरी ओर अधिक उन्नति भी संभव होता है, वो एक साथ मिलके काम करने से भी और ज़्यादा सक्सेस भी मिलता है, बोल के वो देख के खुशी हो गया। अपना घर लौटकर अपने माता पिता को ये सारी बातें सुनाई। फिर अपना घर वो पहुंच के वो अपने मम्मी पापा से भी ये सब में देखा और बहुत ये सब की बातें वो उसकी मम्मी डैडी को सुनाया। उन्होंने भी निश्चय किया कि अपने घर में भी सब मिलकर काम करेंगे। वो भी डिसाइड किए कि उसके घर में भी सब लोग मिल के काम करेंगे और खाना भी साथ साथ खाएंगे। फिर वो लोग भी डिसाइड किए कि उसके घर में भी सब लोग साथ में खाना खाएंगे बोल के। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी तय किया कि आगे चलकर वे भी हर त्योहार को अपने बंधु मित्रों के साथ मनाएंगे। फिर वो आगे चलकर ये भी, जब भी त्योहार आएगा घर में, हम सब एक साथ त्योहार मिल के मनाएंगे और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बुलाएंगे और उनके साथ त्योहार जो फेस्टिवल मनाएंगे बोल के वो कहने लगे। संदीप के पिता ने कहा, हम अपनी रहन सहन से साबित कर देंगे कि संतोष का रहस्य मिलजुल कर रहने में ही है। फिर संदीप के पिता ने कहा कि हम अपने रहन सहन से भी साबित कर देंगे। फिर हम सब रहन सहन मतलब हमारे जो लाइफस्टाइल भी चेंज कर देंगे और हम साबित कर देंगे कि संतोष का रहस्य मतलब संतोष जो खुशी का रहस्य, संतोष मतलब आनंद, आनंद आनंद मतलब संतोष, आनंद का रहस्य खुशी है कि सबके साथ मिलजुल कर रहने में ही ये आनंद होता है बोल के वो हम साबित कर देंगे बोल के वो कहने लगे ये जो संदीप के पिताजी ने। तो ये था संतोष। तो चैप्टर का नाम था संतोष का क्या था, रहस्य। तो ये था संतोष का रहस्य का एक्सप्लेनेशन। अभी कुछ शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। परोसना, परोसना मतलब सर्व करना, खाना देना। गदगद होना मतलब बहुत ही खुश होना, आनंदित होना। देहाती मतलब जो गांव के लोग, ग्रामीण लोग। इस्तेमाल मतलब यूज करना, प्रयोग करना। अभियंता मतलब इंजीनियर, इंजीनियर बोलते हैं अभियंता, अभियंता मतलब इंजीनियर। ओके, एक वाक्य में उत्तर लिखो।
अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। राजू और संदीप किस कक्षा में पढ़ते थे? राजू और संदीप कक्षा 8 में पढ़ते थे। लिखना है कक्षा 8 में। संदीप के पिता क्या काम करते थे? संदीप के पिता अभियंता थे, इंजीनियर थे। संदीप को राजू क्यों पसंद आया? राजू बहुत ही परिश्रमी और ये हंसमुख लड़का था, इसीलिए संदीप को राजू पसंद आया। संदीप राजू के गांव क्यों गया? संदीप राजू के गांव वो गणेश चतुर्थी के त्योहार मनाने के लिए राजू के गांव गया था। 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। राजू के घर में गणेश चतुर्थी का त्योहार कैसे मनाया गया? राजू के घर में गणेश चतुर्थी का त्योहार सबके साथ मिलके आरती किए और एक साथ मिलके खाना खाए। ये जो केले के पत्ते में परोस के वो लोग नीचे बैठ के सब लोग एक साथ मिलके खाना खाए थे। राजू के भाई अपनी पढ़ाई का उपयोग घरेलू उद्योग में किस प्रकार करते थे? राजू के भाई अपनी पढ़ाई का उपयोग घरेलू में वो लोग खेती बाड़ी करते थे और वो जो आधुनिक ये आधुनिक मशीन को भी वो लोग यूज करते थे खुदाई गुड़ाई करने में। और ये डायरी फार्म भी किए हैं वो अपने घर में, और जो गोबर गैस और सोलार ऊर्जा का भी उपयोग घरेलू उद्योग में ये लोग करते हैं। ये लिखना है। राजू के परिवार ने गांव के में किन किन आधुनिक सुविधाओं का उपयोग किया था? राजू के परिवार ने गांव में सोलर एनर्जी और वो गोबर गैस का सुविधा का उपयोग किया था, ये सब लिखना है। संदीप के परिवार पर राजू के परिवार का असर किस तरह पड़ा? संदीप ने जाके अपने माता पिता से बोला कि ये सब मिलके वो सारी बात सुनाई और वो लोग निश्चय किए कि वो लोग आगे चल के और एक साथ मिलके खाना खाएंगे, एक साथ मिलकर सब लोग मिलकर काम करेंगे और खाना भी एक साथ करेंगे। और जब भी त्योहार आएगा तो अपने बंधु मित्रों के साथ मनाएंगे और उनका रहन सहन भी बदल के वो साबित कर देंगे कि संतोष का रहस्य मिलजुल कर रहने में है बोल के ये लिखना है। किसने किससे कहा? अभी कौन किससे कह रहा है ये लिखना है। नौकर की क्या जरूरत है? हम इतने लोग हैं ना, ये कौन कह रहा है? राजू ने संदीप से कहा। क्या इतने लोग एक ही घर में? संदीप ने कहा राजू से पूछा। क्या वे लोग पढ़े लिखे हैं? संदीप पूछने लगा राजू से, अपने बड़े भाई लोग पढ़े हैं कि नहीं बोल के। आओ मैं तुम्हें हमारी डायरी दिखाता हूँ, तो जो राजू ने संदीप से कहने लगा। अभी इन मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दंग रह जाना मतलब बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित होके। मैं उसका स्टेटस देख के बहुत ही दंग रह गया। पहले वो बहुत ही गरीब था, अभी उसका स्टेटस देख के बहुत ही दंग रह गया। फुलाना बहुत ही आनंदित होना। मैं उसका आओ भगत देख के फुलाना समाया, बहुत ही आनंदित हुआ। गदगद होना, मैं उसको बड़े दिनों के बाद मैं अपने स्कूल अपने जो बाल्य सखा को देख के गदगद हो गया। बाल्य सखा मतलब वो छोटे बचपन के साथी को देख के गदगद हो गया लिखना। उदाहरण के अनुसार समानार्थक शब्द लिखो। सूर्य का समानार्थी शब्द है सूरज और रवि। भूमिका क्या होगा? भूमिका जमीन, भू पृथ्वी। जो ये गणेश का होगा गजानन और विघ्नहर्ता लंबोदर। ये भी महिला औरत, स्त्री। वायु का पवन, अनल, मरुत। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जिसका आकार न हो वो है निराकार। विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी
खेतों में काम करने वाला, खेती, चासी। माता के पिता नाना। स्वाद भरी, स्वादिष्ट। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, अनपढ़। अभी भाषा के बोध, संज्ञा के भेद लिखेंगे। संज्ञा के भेद। अभी भाषा बोध, संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा के भेद 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनल नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन और भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है बछेंद्री पाल ने हिमालय की चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। मतलब यहाँ पे बछेंद्री पाल, हिमालय, तिरंगा, ये सब विशेष व्यक्ति, स्थान और तथा वस्तु के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी कुछ और उदाहरण: योगीश, बेंगलुरु, कावेरी, शेर, कुर्सी। जातिवाचक संज्ञा है बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। बच्चे हैं जातिवाचक संज्ञा। यहाँ बच्चे और बगीचे शब्द किसी विशेष प्राणी, बच्चे एक प्राणी का और बगीचा एक प्राणी, बोध न कराकर संपूर्ण जाति, बच्चा एक जाति का और बगीचा भी एक पेड़ पौधे भरा एक बगीचा, जो उसको बोध कराना है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के नाम न होकर पूरी जाति को दर्शा रहा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और उदाहरण: लड़का, लड़की, ये सब जातिवाचक संज्ञा। देश, गांव, पहाड़, दिन, महीना, पशु, फल, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। अभी भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बचपन में बच्चे शरारत करते हैं, तो बचपन है भाववाचक संज्ञा। उनकी सरल हंसी मन को मोह लेती है। यहाँ बचपन और हंसी ये भाववाचक संज्ञा, भाव को प्रकट कर रहे हैं। जो शब्द किसी के गुण, दोष तथा दशा, स्वभाव को प्रकट करते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और उदाहरण: सच्चाई, ईमानदारी, वीरता, सफलता, जवानी, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दिए गए वाक्यों में सही के आगे टिक और गलत के आगे क्रॉस चिन्ह लगाओ। सभी नाम संज्ञा नहीं होते हैं। सभी नाम संज्ञा नहीं होते हैं, ये टिक है। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति को बोध कराती है। जातिवाचक पूरी जाति को, टिक है। भाववाचक संज्ञा किसी भाव को बोध कराती है, टिक है। किसी विशेष नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये रॉन्ग है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी दिए गए शब्दों में से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा छांटकर अलग अलग कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, उसको जातिवाचक है कि भाववाचक है कि व्यक्तिवाचक है, हमको पहचानना है। तो बच्चे, बच्चे क्या होगा? बच्चे जातिवाचक। छात्र क्या होगा? छात्र भी जातिवाचक होगा। मोर, मोर है जातिवाचक, हाँ। बचपन भाववाचक। रमा, रमा व्यक्तिवाचक। फल जातिवाचक। खुशी भाववाचक। शिक्षिका जातिवाचक। सच्चाई भाववाचक। रूस, रूस ये सिटी है, ये कंट्री है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। अमेरिका व्यक्तिवाचक। पर्वत जातिवाचक। मेहनत भाववाचक। लिखावट भाववाचक। यमुना ये एक रिवर का नाम है, तो व्यक्तिवाचक। झील जातिवाचक। सोमवार व्यक्तिवाचक। चढ़ाई भाववाचक। तो ये हो गया जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक का उदाहरण। तो योग्यता विस्तार। अभी संयुक्त परिवार के लाभ, इस विषय पर 6 वाक्य लिखो। संयुक्त परिवार, परिवार मतलब जॉइंट फैमिली का क्या क्या होता है लाभ, उसमें से क्या होता है लाभ, उसके बारे में लिखना है। गोबर गैस तथा सोलर ऊर्जा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। जो गोबर प्लांट, गोबर गैस जो प्लांट लगाते हैं गोबर गैस का, और सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के बारे में
ये जानकारी हासिल करो इंटरनेट से या किसी बड़े लोगों से या कुछ पुस्तक से, और उसके बारे में राइटिंग करो, नहीं तो अपने कक्षा में सभी के सामने उसको डिस्कस करो। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का, कर्नाटका का ये हिंदी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है संतोष का रहस्य और पेज नंबर है 54। पेज नंबर 54 संतोष का रहस्य के आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और इसी कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ही बाकी चैप्टर का भी अपलोड हो चुका है इसी प्लेलिस्ट में। कर्नाटका स्टेट बोर्ड का चले जाना, कर्नाटका हिंदी क्लास 5th का ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर देख लेना। और बाकी अदर क्लासेस का भी 1 to 4 क्लासेस का भी कर्नाटका स्टेट बोर्ड का अपलोड हुआ है इसी चैनल में, हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल में। तो बाकी अगर दूसरे क्लासेस का भी जो भी है अगर जानते हो तो उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कर देना, तभी वो लोग भी देख पाएंगे उनका क्लास का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का अभी चल रहा है कर्नाटका स्टेट बोर्ड का। और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का कोई है तो उड़ीसा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 5 का पूरा फुल टेक्स्ट बुक का उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज क्लास वाइज अपलोड हुआ है। क्लास वाइज प्लेलिस्ट में चले जाके वहाँ पे देख सकते हो। उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 2 ऐसे करके अपलोड हुआ है प्लेलिस्ट में, वो सब देख के। और कोई भी अगर जानती हो तो कोई उड़ीसा स्टेट बोर्ड का कोई फॉलो करता है तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हो। तो और अंकुर हिंदी पाठमाला जो स्टेट टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हैं तो उनके लिए भी अपलोड हुआ है अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का क्लास वाइज वो भी अपलोड हुआ है। चैप्टर वाइज वो रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियोज भी अपलोड हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन उसका क्वेश्चन आंसर सभी अपलोड हुआ है, तो वो भी देख सकते हो। और बेसिक हिंदी भी अगर बड़े लोग भी सीखना चाहते हो तो अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 का प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हिंदी स्टार्टिंग से हुआ है। अल्फ़ाबेट वर्णमाला से स्टार्टिंग होके मात्रा वर्ड्स 12 खड़ी और वो सब अपलोड हुआ इसी अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का प्लेलिस्ट में। 60-70 वीडियोज एक ही प्लेलिस्ट में हो, तो वो भी बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का प्लेलिस्ट। और एनसीईआरटी का भी मैं क्लास 6 का जो बाल राम कथा टेक्स्ट बुक है उसका मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन पूरा फुल टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 to चैप्टर 12 का भी एक्सप्लेनेशन उसका क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर अपलोड हुआ है प्लेलिस्ट में, जाके वो भी चेक कर सकते हैं। और एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर का भी प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है। ग्रामर को भी जो जिसको भी देखना है तो ग्रामर क्वेश्चन आंसर भी वो भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं ग्रामर प्लेलिस्ट में। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे चल के भी मैं महाराष्ट्र ये तेलंगाना आंध्रा और केरला स्टेट बोर्ड का भी सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज हिंदी का ये अपलोड होने वाला है इस चैनल में। और मैं आगे चल के ई बुक सोल्यूशन भी बनाने वाली हूँ। अभी तो अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 5 का ई बुक सोल्यूशन बनाई हूँ उसका भाषा संसार का, तो आगे चल के भी डिफरेंट क्लासेस का डिफरेंट बोर्ड का भी ई बुक सोल्यूशन उसका कोर्सेस उसका वीडियो सब अपलोड होने वाला है इस चैनल में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।